आरुह्य श्वेतहंसैर्भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षुसूत्रं वामे हस्ते च दिव्यं वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं स्वां वीणां वादयन्ती निजकरकमलै शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। सभी भक्तजनों को शारद नवरात्रों में प्रथम नवरात्र के अवसर पर सादर शुभकामनाएं, सादर बधाई। आप सभी जानते हैं कि नवरात्र प्रतिवर्ष 2 बार आते हैं और गुप्त नवरात्र जो हैं वो 2 बार वो आते हैं, लेकिन प्रधान रूप से वासंतिक नवरात्र और शारद नवरात्र ये दोनों मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। ये दोनों ऋतुएं जो हैं ये विशेष महत्व रखती हैं और हमारे भारतवर्ष का ही एक सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। बाकी अन्यत्र दूसरे देशों में 6 ऋतुएं नहीं होती। भारतवर्ष में बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और हेमंत ऋतु है और शिशिर ऋतु है। ये 6 प्रकार की ऋतुएं मानी गई हैं। और ये शरद ऋतु जो है, शरद ऋतु में होने वाले जो नवरात्र हैं इनको शारद नवरात्र कहते हैं। और शरद ऋतु के नवरात्र आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। इस समय विक्रमी संवत 2081 चल रहा है और आश्विन महीना और आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ये नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। हम पहला नवरात्र जो है उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ना कोई बेधृति जोग है, ना ही चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र यदि आएगा तो 3 साढ़े 3 बजे के बाद आएगा। उससे पहले सारा का सारा शुभ मुहूर्त आप समझें और 6:30 बजे के बाद आप कभी भी क्षेत्रीय आरोपण कर सकते हैं और इसका यवांकुर आरोपण कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप कहीं देर भी हो जाए तो एक मध्याह्न काल में एक बहुत अच्छा मुहूर्त होता है जिसको हम कहते हैं ये अभिजित मुहूर्त। तो अभिजित मुहूर्त जो है ये मैं आपको कल बता दूं कि 11:55 से लेकर के और 12:45 तक, 11:55 से 12:45 तक अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त में कोई भी आप काम करते हैं उसमें सब प्रकार के दोषों को दूर करने का सामर्थ्य होता है और अभिजित में भी आप शाखा आरोपण जो है वो कर सकते हैं। अब आपने शाखा उस रेत में शाखा रोपण कर दी। शाखा रोपण करने के बाद उसके ऊपर घड़ा रखिए और घड़े को जल से भरिए और उसमें तिलक, चावल, पुष्प, बिल जो भी उसमें दूर्वा, पंचरत्नी, पैसा, ये सर्वौषधि, यदि जितना जो आपके पास सुलभ है उन चीज़ों को उसमें डालिए और डाल करके वरुण का आवाहन कीजिए कि हे वरुण देवता आप इस कलश में उपस्थित हो जाएं। यदि आप जानते हैं तो गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जो सब प्रकार की नदियाँ इस जल में, इस कलश में उपस्थित हो जाएं। उसके बाद उस कलश में आप जब आपने सारी औषधियाँ डाल ली तो उसमें पंचपल्लव डाल लीजिए। पंचपल्लव नहीं तो आम के पत्ते जो हैं वो आप उसमें डालिए और आम के पत्ते डालने के बाद उसके ऊपर एक डोना या प्लेट चावलों से भर करके रख दीजिए और चावलों से भरकर प्लेट रखने के बाद आप उसके ऊपर एक नारियल रखिए या नारियल की सुविधा नहीं है तो आप एक सुपारी रखिए। और जब नारियल रखा तो नारियल का मुख जो है वो आप अपनी ओर रखें। नारियल का मुख आगे पीछे की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार ये इस प्रकार की बात कही है
कि अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, यदि आप नारियल का मुख नीचे की ओर रखते हैं तो शत्रुओं की वृद्धि होती है। ऊर्ध्वंतु वक्त्रम बहुरोग सिद्धि, नारियल का यदि आप ऊपर की ओर मुख करते हैं तो कई प्रकार के रोग पनपते हैं। प्राची मुखम वित्त विनाश हो तो, और पूर्व की ओर यदि उसका मुख है तो वित्त का, धन का नाश होता है। और तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम, इसलिए जो नारियल है, नारियल का मुख अपनी ओर ही रखें और उस नारियल में फिर भगवती का आप पूजन करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। इस प्रकार से उसमें भगवती का पूजन करके आप भगवती का ध्यान करके कोई आराधना भी कर सकते हैं, कोई ध्यान भी उसका बोल सकते हैं। और यदि बहुत बड़ा ध्यान नहीं आता है तो छोटा मंत्र कोई भी आता होगा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस प्रकार के मंत्र को बोल करके भगवती को नमस्कार कीजिए। और यदि ईशान में कोई अलग से कलश रखा है उसका पूजन कर दें, नहीं तो हनुमान का झंडा या कोई भी झंडा आप अपने पास रखिए और उस झंडे का पूजन कर लीजिए, हनुमान जी को नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद आप नवरात्र में प्रत्येक घर में ज्योत जलती है, कहीं पर तो अखंड ज्योति जलाते हैं, कहीं पर पूजा के समय में ही ज्योति जलाई जाती है। तो इसलिए जब जो ज्योति जलानी है तो ज्योति का कुछ दीपक ऐसे होते हैं जो किनारे पर उनकी ज्योत होती है, उसके लिए तो यहाँ पर यह है कहा है कि आयुर्दः प्रांग मुखो दीपः। यदि दीपक का मुख आपने जब दीपक जला दिया तो दीपक का मुख यदि आपने पूर्व की ओर किया है तो आयु को बढ़ाने वाला होता है, दीर्घायु देने वाला होता है। धन दस स्याद उदंग मुखा, और यदि आपने उत्तर की ओर दीपक का मुख किया हुआ है तो धन को देने वाला होता है। और धन प्रत्यंग मुखो दुख दोषो, और यदि आपने दीपक का मुख पश्चिम की ओर किया हुआ है तो दुख को देने वाला होता है। और दक्षिणे हानि दो मुखा, और दक्षिण में यदि उसका मुख किया हुआ है तो वो हानिकारक होता है। इसलिए पूर्व की ओर या उत्तर की ओर दीपक का मुख रखें और अखंड दीपक का पूजन जो है वो आप करें। और दीपक का पूजन जिस प्रकार ये दीपक की लो हमेशा ऊपर की ओर जाती है, इसी प्रकार हमारी भावनाएं, हमारे कार्य दिन प्रतिदिन उन्नत हों और हम भी उन्नति को प्राप्त करें। दीपक का ये कर दिया। दीपक का करने के बाद हमारे जो बहुत सा जो काम होता है वो पंडित लोग तो अपने अपने अलग अलग घरों में कई प्रकार के पूजन होते हैं। गणेश का पूजन होता है, वास्तु पूजन होता है, क्षेत्रपाल पूजन होता है, ये योगिनी का पूजन होता है, सर्वतो भद्र मंडल का, वो तो अपने पंडितों में जो एक विशेष प्रकार की जो सुविधा। लेकिन जो हम प्रत्येक घर में जो संक्षिप्त पूजन कर रहे हैं वहाँ पर अब आप जब आपने ये पूजन कर दिया अखंड दीप का, उसके बाद आप अपना पूजन कीजिए, जप कीजिए, जिस किसी मंत्र का आपने जप करना है। और यदि आप सब प्रकार की सुख समृद्धि चाहते हैं और सब प्रकार की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, इस मंत्र का या सर्वमंगल मांगल्य इत्यादि मंत्र का जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और पाठ करने के बाद आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि हम उस पूजन में भगवती के स्थान पर भगवती के रख करके कन्याओं का पूजन करते हैं। और कन्या पूजन करने में आप ऐसा समझें कि कन्या ही भगवती का दूसरा स्वरूप है। और भगवती के हम पूजन जब करते हैं तो उस समय ऐसे उस कन्या को भगवती समय करके पूजन करें। कन्या पूजन के लिए ये लिखा है कि हम पहले दिन या तो एक कन्या का पूजन करें और एक एक कन्या प्रतिदिन हम नवरात्र तक बढ़ाते चले। पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, इस प्रकार के नवरात्र तक 9 कन्याओं का पूजन, या फिर 3 कन्याओं का पूजन हम हर रोज करें। और उसके बाद जब कन्याओं का जब हम पूजन करते हैं तो एक एक काम पूज्य कन्या उत्तर वृद्धिया क्रमेण, तो एक एक कन्या का पूजन करें और उत्तर वृद्धि से इसका पूजन जो है वो हम करते जाएं, जिससे कि हमारा यह कार्य। और कन्याओं को नमस्कार करें और कन्याओं का जो एक विशेष ध्यान जो है वो भगवती समय करके उनका ध्यान करें। और फिर ये हमारा एक तरफ जो है वो हमारा ये कार्य जो है वो संपन्न हुआ। एक थोड़ी सी बात रहती है कि एक जो शारद नवरात्र हैं,
शारदीय नवरात्रों का महत्व क्यों बड़ा विशेष बतलाया गया है? तो एक बार इंद्र ने आकाश में प्रकट हुई उस जगदम्बा को देखा। बहुशोभनाम ताम हेमवतीम होवाच। जब उस इंद्र ने उस भगवती को, जगदम्बा को देखा, तो उसने कहा कि शरत काले महापूजा क्रियते जाच वार्षिकी तस्यान्ममेतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये भगवती ने कहा कि सब शरत काले महापूजा, सर्दी, ये जो शरद ऋतु आई है और शरद ऋतु में जो शारद नवरात्र हैं, इनमें जो व्यक्ति, जो मेरे भक्तजन महापूजा करते हैं, धन धान्य सुतान्विता, वो धन धान्य और पुत्रादियों से युक्त हो जाते हैं। मैंने आपको ये एक क्रम जो है भगवती की पूजा का क्रम मैंने बतला दिया। प्रथम नवरात्र में शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैलपुत्री जो पर्वतराय हिमालय की पुत्री थी, और उससे पहले जो एक सती जो उसकी पत्नी थी शंकर भगवान की, तो वो भी हिमालय की ही पुत्री, हिमालय की नहीं, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति की पुत्री का विवाह जो था शंकर भगवान से हुआ था। संक्षिप्त रूप से कहूँगा, आप सभी जानते हैं, आपको सभी बार, कई बार बहुतों ने इस प्रकार की बात बतलाई होगी। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया और शंकर भगवान को या सती को, अपनी पुत्री जो उनको न्योता नहीं दिया, उनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया। और इस प्रकार जब सती को ये पता चला कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया है और अपने पिता के घर में जो उत्सव होने जा रहा है उसके लिए उत्कंठित होती हुई सती ने शंकर भगवान से कहा कि महाराज, मेरे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हमें चलना है। उन्होंने कहा, सती, यज्ञ में जाने की कोई बात नहीं, लेकिन हमको निमंत्रण नहीं मिला है, हमें वहाँ पर उस यज्ञ में नहीं जाना है। लेकिन सती ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया और बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। जब सती गई तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने, पिता ने या दूसरी बहनों ने उनको अच्छी तरह से नहीं बुलाया। केवल माता जो मीना थी उसने भली प्रकार से उसको बुलाया, पूछा, और बाकी कोई कुशलक्षेम नहीं। और सभी देवी देवताओं के वहाँ पर एक आसन लगे हुए हैं, सिंहासन लगे हुए हैं। शंकर भगवान का वहाँ पर कोई सिंहासन नहीं। सती को क्रोध आया, उसने कहा कि मेरे पति का इतना अपमान, जो देवाधिदेव हैं, जो महादेव हैं और देवों से भी बढ़ करके हैं, और उनका यहाँ पर ये इतना अपमान, ये मुझे सह्य नहीं है। मैं पति के अपमान को सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इस यज्ञ को योगाग्नि के द्वारा समाप्त कर दूंगी। उस सती ने योगाग्नि के द्वारा उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। और जब ये शंकर भगवान को पता चला कि इस प्रकार की ऐसी बात हुई है वहाँ, तो शंकर भगवान ने अपने जो गण थे, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि जितने भी थे, उनको पांचों को भेजा। उन्होंने कहा, जाओ आप वहाँ पर जाकर के दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है वो बिल्कुल समाप्त कर दो, नष्ट कर दो। और वो गए और उन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ जो है वो ध्वंस कर दिया। उसके बाद फिर जो वो सती जो थे वो अगले जन्म में फिर हिमालय के घर पुत्री रूप में, शैल पुत्री के रूप में पैदा हुई। शैल का अर्थ पहाड़ होता है, और इरादे इंसान के अच्छे हों, इरादे इंसान के, लक्ष्य इंसान का मजबूत हो, इंसान सब कुछ कर सकता है। शैल पुत्री से हमें यह लेना है कि हम अपने बड़े लक्ष्यों को रखें और हमारे इरादे बहुत बड़े हों, और हम जिस काम को करने के लिए तैयार हों उस प्रकार को भली प्रकार से करें। और सभी स्त्रियों को भी यह हमें ये लेना है कि अपने जो एक पति का भी किसी प्रकार से अपमान हो, उस अपमान को सहन नहीं करना है, और पति को भी अपने स्त्रियों के मुताबिक अपने मनोनुकूल बातों को हर समय करते रहना है, जिससे कि हमारा समाज भगवती की आशीर्वाद प्राप्त करके, दुर्गा माता की आशीर्वाद प्राप्त करके और शैलपुत्री की आशीर्वाद प्राप्त कर करके आगे बढ़े। सभी भक्तों को और सभी समस्त जनता को मुबारक देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रथम नवरात्रि की आपको एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी बधाई। और मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद दूंगा। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायुरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु वीर्योस्तु रिपुक्षयोस्तु
वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु। धन्यवाद। जय भारत, जय माता की।